Good morning, 11th standard, and today we are going to do the back exercise questions based on the previous one lectures, whatever we have done till now. Okay बेटा, तो जो पोर्शन अभी तक हमने किया, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, Heisenberg uncertainty principle, on the basis of all those topics, today the numericals which are related to these topics, we are going to cover up that. So हमारा जो हमने कुछ पोर्शन अपनी प्रीवियस वीडियो में कर दिया था, जो कि हमारा ट्रांजिशन सीरीज से कनेक्टेड था, बट अब जो क्वेश्चंस हमारे बचे हैं उन्हें हम आज करेंगे. लाइक देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 2.1. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज ऑल ऑफ यू ओपन योर एनसीईआरटी बुक and do as well as take out your chemistry register. So simultaneously you are also going to write down the numerical and try to solve it. ठीक है. So the first question है, calculate the number of electron which will together weigh 1 gram and calculate the mass and charge of 1 mole of electron. ठीक है. तो 2.1 क्वेश्चन है. तो देखिए बेटा, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारे पास गिवन होता है. ये वैल्यू आपको याद करनी है. 9.1 इंटू 10⁻20 माइनस 28 ग्राम है. इसका मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो 1 ग्राम का कितना मास हो जाएगा? दैट इज 1/9.1 इंटू 10⁻28. जस्ट फाइंड आउट इट एंड इट गिव्स अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो देयर आर इन 1 ग्राम देयर आर 1.09 इंटू 10⁻27 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली अगले पार्ट में मुझे मास और चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में करना है. तो एक इलेक्ट्रॉन का वेट मास जो है वो 9.1 इंटू 10⁻28 है. और जो इसका मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन का वेट इतना है तो 6.023 इंटू 10⁻23 का वेट कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻28 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 विच इज इक्वल्स टू 5.48 इंटू 10⁻4 ग्राम. ठीक है. अब देखिए चार्ज, ये तो था मास आएगा एक उस पर. ठीक है. मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू वोगैड्रो नंबर से. अब हमें मालूम है इट आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इट कम्स आउट 9.6488 इंटू 10⁻4 कूलम विच इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1 फैराडे. कितने के बराबर होता है? 1 फैराडे के बराबर. सो इसको हम अप्रोक्सीमेटली में बेटा ये ले सकते हैं 9.65 इंटू 10⁻4 कूलम एंड इट इज इक्वल्स टू 96500 कूलम. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब हमारा, दैट इज कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन. सेकेंड पार्ट है टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन बताना है 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन में. और थर्ड पार्ट है इसका टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स बताना है 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया में एट एसटीपी पे. इसी के साथ साथ वो बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या हमारा आंसर चेंज होगा? थर्ड पार्ट का. ठीक है. सो लेट्स सी. 1 मोल ऑफ मीथेन में अब देखो बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, हाइड्रोजन का 4 है, 1 है, तो 4 हाइड्रोजन है तो 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए. तो 1 मोल मीथेन में कितने हो जाएंगे? 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23. तो ये बन गया हमारा 6.023 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन. इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए. अब आ जाते हैं, हमें बताना था टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने थे 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन में. तो 1 मोल ऑफ कार्बन में 14 ग्राम होते हैं, है ना, एटॉमिक मास है उसका. तो 14 ग्राम इज इक्वल्स टू, और इतने नंबर अवोगाड्रो नंबर के बराबर. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 कार्बन कहाँ से कैलकुलेट करोगे? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन या माइनस एटॉमिक नंबर. सो इसका मतलब 8 न्यूट्रॉन है एक कार्बन एटम के अंदर. तो 1 मोल कार्बन में कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर. ठीक है. तो 1 मोल में इतने हैं, तो 14 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने होंगे? भाई सिंपल, 14 ग्राम ऑफ कार्बन इज एटॉमिक मास. तो 1 मोल के बराबर ही 14 ग्राम हो गया. तो ये भी इसके बराबर हो गया. 1 मोल इज इक्वल्स टू 14 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 8 इंटू अवोगाड्रो नंबर. अब 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, तो 7 मिलीग्राम में 7 मिलीग्राम में कितने हो जाएंगे? तो वो बनेंगे 14 ग्राम को कन्वर्ट करो बेटा सबसे पहले मिलीग्राम में. तो यहाँ पहले 7 मिलीग्राम यूनिटरी मेथड लगाओगे
तो 1 मिलीग्राम में कितने हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 14,000, तो 7 मिलीग्राम में मल्टीप्लाइड बाय 7। ये समझ आ गया। मैंने सिंपल 14 ग्राम में इतने हैं तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 8 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 14, और अगर 14 ग्राम में इतने हैं तो 7 मिलीग्राम में कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 7, और 14 ग्राम को कन्वर्ट कर दीजिए मिलीग्राम में। सो इट कम्स आउट दिस मच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एक न्यूट्रॉन का मास आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1.675 इंटू 10 की माइनस 27 kg। तो 22 पॉइंट इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू विच इज कम्स आउट टू बी 4.034 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस। ठीक है बेटा, नाउ द थर्ड पोर्शन। अब हमें सिमिलरली इसी तरीके से एग्जैक्टली हमें अमोनिया का फाइंड आउट करना है। तो अमोनिया के लिए क्या करोगे बच्चे, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने नंबर, सबसे पहले प्रोटॉन्स कैलकुलेट कर दो। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7 और हाइड्रोजन का 1, तो 7 प्लस 3 10 प्रोटॉन्स है। तो 17 ग्राम, 17 इज द एटॉमिक मास ऑफ अमोनिया। तो इसके अंदर कितने होंगे प्रोटॉन्स, दैट इज इक्वल्स टू, आपने क्या किया, सिंपल नंबर ऑफ अवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 प्रोटॉन्स, यही ले लोगे। तो इसमें टोटल प्रोटॉन्स हो गए अवोगैड्रो नंबर इंटू 10, 10 इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 ग्राम के अंदर है। तो देयरफॉर अब वही यूनिटरी मेथड लगा रहे हो, अगर आपका दिया हुआ है उसने 34 मिलीग्राम में निकालना है, 17 ग्राम में इतने हैं तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 इंटू 10 अपॉन 70। तो 34 में कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 34 एंड नाउ कन्वर्ट इट इनटू मिलीग्राम बिकॉज इट इज गिवन, वैल्यू इज गिवन इन मिलीग्राम। तो 1 ग्राम जैसा बता चुकी हूँ इज इक्वल टू 10 की माइनस 3 मिलीग्राम। तो ये कैलकुलेट करके हमारा ये आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाता है बी पार्ट, आपका टोटल मास ऑफ प्रोटॉन बताना है। तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन इट इज गिवन टू अस, एक प्रोटॉन पे मास होता है 1.67 इंटू 10 की माइनस 27 kg। तो इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में मल्टीप्लाई कीजिए एंड द आंसर विल कम्स आउट। लास्ट में वो पूछ रहा है कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या मास चेंज होगा, नो, द आंसर विल नॉट चेंज एज मास इज इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज वेवलेंथ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको वेवलेंथ दी हुई है और आपको क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। ठीक है, तो वेवलेंथ नैनोमीटर में कन्वर्ट कीजिए मीटर में, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 की माइनस 9 मीटर, तो वो कर दिया ना। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा भी होता है, सी की वैल्यू हमें याद करनी है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा की वैल्यू लगाइए, न्यू आ जाएगा आपका। वेव नंबर हमें पता ही है 1 बाय लैम्डा होता है ना, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड्स होती हैं, तो 1 बाय लैम्डा, तो इसकी वैल्यू हमें गिवन थी लैम्डा की, आई पुट अप द वैल्यू एंड फाइंड आउट द वेव नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सबको आपको डी ब्रॉगली रिलेशनशिप 3-4 इक्वेशंस फॉर्मूलेज हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, न्यू इज इक्वल्स टू आपका सी बाय लैम्डा, और आपका वी बार वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा और 1 बाय लैम्डा। तो दीज आर द फॉर्मूलाज विच यू हैव टू अप्लाई, और साथ में हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला भी आएगा आगे, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट माइनस डब्लू। ठीक है, हाँ एच न्यू नॉट, वेयर इट इज द एच न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एच न्यू जो होता है आपका क्या है, दैट इज एनर्जी। तो एनर्जी, ठीक है बेटा, तो ये 3-4 फॉर्मूलेज हैं। अब हम बात कर रहे थे ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2.6 है यहाँ पे। तो फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ फोटॉन्स कॉरस्पॉन्डेंस टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपके पास है और वेवलेंथ आपके पास है, एनर्जी निकालनी है दोनों केसेस में। तो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू है, आपने फॉर्मूले में लगाई सीधा। ठीक, एच की वैल्यू आपको फिर लर्न करनी है बिकॉज इट इज अ प्लैंक कांस्टेंट, और हर बार आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी। तो ये वैल्यूज आपको सी की वैल्यू, एच की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, दिस वैल्यूज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, these values you have to learn। ठीक है, सो एच की वैल्यू हो गई 6.6 इंटू 10 माइनस 34, और यहाँ पे न्यू की वैल्यू लगाइए और कैलकुलेट कीजिए। दूसरी बार में हमें आपको गिवन है वेवलेंथ, लैम्डा की वैल्यू गिवन है,
तो फॉर्मूला लगाइए E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा और यहां से अप्लाई ऑल द वैल्यूज एंड फाइंड आउट एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2.7, कैलकुलेट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ नंबर, जिसका कि पीरियड आपको दिया हुआ है, माने टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 × 10⁻10 सेकेंड। नाउ ऑल ऑफ अस वी नो न्यू इज इक्वल्स टू 1/t होता है, तो यहाँ से न्यू आ जाएगा आपका, है ना। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इट इज द क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। ठीक है, तो 1/t हो गया, यहाँ से आपने फ्रीक्वेंसी निकाल दी। अब मुझे मालूम है लैम्डा इज इक्वल टू c बाय न्यू, या हम कह लें न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, तो वहां से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। c की वैल्यू हमारे पास गिवन है, न्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ऐसे ही वेव नंबर दैट इज ऑल्सो वी नो इट इज 1 बाय लैम्डा, सो पुट द वैल्यू एंड फाइंड आउट इट। ठीक है बेटा, ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट with the wavelength of 4000 picometer. Now picometer is 10⁻⁻12 meter that provide 1 joule of energy. तो energy E is equal to hc by lambda, यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू मैंने कन्वर्ट कर दी मीटर में, बाकी आपके पास गिवन है, E निकल जाएगा। अब नंबर ऑफ फोटोन इन 1 जूल ऑफ एनर्जी कितना होगा बच्चे, 1 अपॉन ये हो जाएगी, इतने में कितना एनर्जी इतनी जूल है, तो फोटोन के नंबर कितने हो जाएंगे, 1 बाय दिस हो जाएगा, तो दैट वी आर 1 बाय एनर्जी हो जाएगा, दैट गिव्स अस द नंबर ऑफ फोटोन, सो इट कम्स आउट 2.014 इंटू 10⁻16 फोटोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर कि एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ है 4 × 10⁻7 मीटर और मेटल सरफेस पे कर रहा है। बेटा ये आ गया फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट का क्वेश्चन। वर्क फंक्शन मेटल का आपको दिया हुआ है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट करनी है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्जन के लिए आपको दिया हुआ है। तो अब सिंपल है, वैसे कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, वैल्यूज पुटअप कीजिए, h और c की वैल्यू गिवन है, लैम्डा हमने 4 × 10⁻7 मीटर दैट वी हैव पुट अप, तो ये एनर्जी आ गई। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कीजिए। जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन हमें दिया है दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल। तो मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको जूल को कन्वर्ट करा एंड इट कम्स आउट 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू h0 माइनस w, ये मैंने आपको बोला था, ये फॉर्मूला याद रखना है आपने। तो विच इज इक्वल्स टू h0 कितनी है 3.10 जो हमने निकाली, W वर्क फंक्शन गिवन है मेरे पास 2.13, तो ये यहाँ पे कितनी आ जाएगी 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² भी होता है, तो सबसे पहले 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बेटा जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में जूल में चाहिए एनर्जी। सो हाफ mv ये हमने 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय किससे 1.6 × 10⁻19 जूल से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरी काइनेटिक एनर्जी जूल में आ गई। और मुझे ये भी मालूम है कि हाफ mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है, तो दोनों फॉर्मूले अप्लाई किए, दोनों एनर्जीज कंपेयर करो। न्यू v² इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा, v² आ जाएगा बेटा, तो उसका v निकाल लेंगे, इट कम्स आउट 5.84 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं, ये बिल्कुल अलग है थोड़ा। एक 25 वॉट बल्ब जो है वो येलो लाइट एमिट करता है इन माइक्रोमीटर, वेवलेंथ है माइक्रोमीटर में 0.57 माइक्रोमीटर। ठीक है, और कैलकुलेट करना है रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। माइक्रोमीटर होता है इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। ये प्लीज कुछ वैल्यूज लिख लीजिए, कन्वर्जन इट विल बी इजी फॉर यू। पावर 25 वोल्ट है, वॉट है, तो वॉट को 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड भी होता है, तो 1 वॉट दैट इज इक्वल्स टू 25 जूल पर सेकेंड हो गया। एनर्जी hc बाय लैम्डा, अगेन पुट द वैल्यूज, कम्स आउट इन जूल, जूल में आ गई 3.48 × 10⁻19 जूल। तो रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड कितना होगा, दैट इज पावर बाय एनर्जी, तो पावर हमारी 25 जूल पर सेकेंड
और एनर्जी इज 3.48 into 10 minus 19 joule. That comes out rate of emission, that is equals to 7.18 into 10 minus 19 per second. So बच्चे आज आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस करने हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2.1 to 2.12 in your notebook. This is your homework. Thank you.